नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार जिसे लोकतंत्र की जननी और ज्ञान की भूमि कहा जाता है, आज उसी भूमि पर शिक्षा के मंदिर में सेंध लगाने वाले सफेद पोस्ट लुटेरों का पर्दाफाश हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिन हाथों में बच्चों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी थी, उन हाथों ने खुद फर्जी कागजों के सहारे सरकारी खजाने को लूटा। जी हाँ, बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों से ये सिस्टम की आंखों में धूल झोंक रहे थे। 3000 फर्जी शिक्षकों की पहचान हो चुकी है, लेकिन खेल सिर्फ नौकरी जाने तक सीमित नहीं है। नीतीश सरकार और सम्राट चौधरी के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया कि अब हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। इन फर्जी शिक्षकों से 1400 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी, और वो भी ब्याज के साथ। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे फर्जी बीएड और फर्जी आधार के दम पर ये मुन्ना भाई मास्टर बन बैठे थे, और अब कैसे बिहार में सम्राट चौधरी का प्रशासनिक बुलडोजर इनके अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बिहार के फर्जी मास्टरों की खैर नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? जांच में जो बातें सामने आई वो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी है। इन टीचर्स ने सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि पूरी पहचान की फर्जी बना ली थी। फर्जी बीएड की, फर्जी ग्रेजुएशन की डिग्रियां, गलत निवास प्रमाण पत्र और तो और जाली जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का सहारा लिया गया। बिहार की शासक यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा के जाली संस्थानों से डिग्रियां खरीदी गई। पंचायत स्तर पर हुई नियोजित शिक्षकों की बहाली में सिस्टम की ढिलाई का फायदा उठाया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि 38 जिलों में फैले इस मकर जाल को पूरी तरह से काट दिया जाएगा। मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 5.80 लाख शिक्षकों में से 3000 तो सिर्फ पहला फेज है। अभी 12000 और शिक्षक रडार पर है। सोचिए, जब इन 12000 का फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये फर्जीवाड़ा कितना बड़ा होगा। ये बिहार के उन लाखों मेधावी युवाओं के हक पर डाका था जो दिन रात मेहनत करते थे। सवाल सिर्फ उन 3000 शिक्षकों का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जिसने इन फर्जीवाड़ों को फलने फूलने का मौका दिया। बिना शिक्षा विभाग के बाबू, बीईओ और नियोजन इकाइयों की बिचौलियों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला मुमकिन ही नहीं था। आखिर कैसे 10 साल तक कोई इनकी डिग्री जांच नहीं कर पाया? क्या विभागीय अधिकारियों ने आंखें मूंद ली थी या उनकी जेबें गर्म की जा रही थी? सम्राट चौधरी का हंटर सिर्फ शिक्षकों पर नहीं बल्कि उन अधिकारियों पर भी चलना चाहिए जिन्होंने फाइलें दबा कर रखी थी। ये 1400 करोड़ की वसूली उस भ्रष्टाचार की कीमत है जो सालों से बिहार की जड़ों को खोखला कर रहा था। अब वक्त आ गया है उन सफेद पोस्ट चेहरों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने बिहार के बच्चों के भविष्य को चंद रुपयों के लिए नीलाम कर दिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, सम्राट चौधरी। और जब बात अवैध काम की हो तो सम्राट चौधरी का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। सरकार का संदेश साफ है कि अगर आपने फर्जी तरीके से सरकारी पैसा लिया है तो उसे उगलना पड़ेगा। इसे आप सम्राट चौधरी का प्रशासनिक बुलडोजर कह सकते हैं, जो अब इन फर्जी शिक्षकों के बैंक खातों और संपत्तियों पर चलने वाला है। 1400 करोड़ रुपए ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सरकार ने तय किया कि इन फर्जी शिक्षकों से न केवल वेतन वापस लिया जाएगा बल्कि उस पर भारी ब्याज भी वसूला जाएगा। अगर पैसे नहीं लौटाए गए तो उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी। सम्राट चौधरी का ये कड़ा स्टैंड उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सोचते थे कि एक बार नौकरी मिल गई तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। ये बुलडोजर सिर्फ घरों पर नहीं चलता, ये बुलडोजर अब भ्रष्टाचार पर भी चल रहा है। जांच की आंच सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार के उन मुन्ना भाइयों के तार यूपी के मेरठ, पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी, झारखंड के धनबाद और दिल्ली हरियाणा की जाली एजुकेशन माफियाओं से भी जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा डिग्री सिंडिकेट है जो 2 से 5 लाख रुपए में बैक डेट की डिग्रियां बेचता है। बिहार सरकार अब उन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की लिस्ट तैयार कर रही जहां से ये डिग्रियां आई हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इन डिग्री फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी की जाएगी। ये बिहार के प्रशासनिक इतिहास का सबसे बड़ा सफाई अभियान बनने जा रहा है। इस पूरी सफाई का सबसे बड़ा फायदा बिहार के उन सच्चे और ईमानदार युवाओं को होने वाला है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। जैसे जैसे ये 3000 और आने वाले 12000 फर्जी शिक्षक सिस्टम से बाहर होंगे, वैसे वैसे बिहार में नई बहालियों का रास्ता साफ होता जाएगा। सरकार ने संकेत दे दिया है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये बिहार के उन अभ्यर्थियों के लिए जीत है जो एसटीईटी और बीपीएससी की तैयारी में अपनी जवानी खपा रहे हैं। फर्जी शिक्षकों का बाहर होना यानी काबिलियत का सम्मान होना। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की जोड़ी अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को फिल्टर कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को असली गुरु मिल सके, ना कि जाली सर्टिफिकेट वाले ठग। जरा कल्पना कीजिए उस छात्र की जिसने सालों तक पटना की तंग गलियों में रहकर सत्तू खाकर बीपीएससी और एसटीईटी की तैयारी की, लेकिन उसकी जगह एक ऐसे शख्स ने ले ली जिसके पास डिग्री तो थी पर ज्ञान का ग भी नहीं था।
ये 3000 फर्जी शिक्षक सिर्फ अपराधी नहीं, ये उन लाखों योग्य युवाओं के हत्यारे हैं जिनकी उम्र नौकरी के इंतजार में निकल गई। सम्राट चौधरी का ये कदम उन युवाओं के लिए न्याय की तरह है। जब ये 12,000 और संदिग्ध बाहर होंगे तो बिहार की मेधा को फिर से मौका मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, ये लड़ाई मेरिट की बहाली की है। अब बिहार में पैसे से नहीं, पौरुष और प्रतिभा से मास्टर बनाया जाएगा। अंततः ये कार्रवाई सिर्फ पैसों की वसूली नहीं बल्कि बिहार के सम्मान की बहाली है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया कि जांच की आंच यूपी से लेकर हरियाणा तक जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि फर्जीवाड़ा करके वो बच निकलेंगे, आज उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। 12,000 संदिग्धों की फाइलें खुल चुकी हैं और यकीन मानिए इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार अब बदल रहा है। यहाँ अब केवल वही शिक्षक टिकेगा जिसके पास ज्ञान की असली डिग्री होगी, ना कि जालसाजी का सर्टिफिकेट। 1400 करोड़ की ये वसूली बिहार के विकास में काम आएगी और खाली हुए पद बिहार के असली टैलेंट को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या फर्जी शिक्षकों से सिर्फ वेतन वसूलना काफी है या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।